दूर किसी जंगल में एक टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया ने 2 अंडे दिए हुए थे, जिनमें से बच्चे निकलने वाले थे। उसी जंगल में एक चील भी रहती थी। वो चील बड़ी ही दुष्ट थी। उसने अपने पास एक कालू कौवे को रखा हुआ था। चील बहन, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे जंगल का राजा बना दोगी, लेकिन आपने अभी तक मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा। अरे कालू कौवे, जरा सब्र रखो। पहले तुम मुझे कोई शिकार ला कर दो, उसके बाद मैं सोचूंगी। आज मेरा चिड़िया के बच्चे खाने का बहुत मन कर रहा है। अगर तुमने मुझे किसी चिड़िया का बच्चा ला कर दे दिया तो फिर मैं तुम्हें जंगल का बादशाह बना दूंगी। ठीक है चील बहन, मैं अभी जाता हूँ और आपके लिए किसी चिड़िया का बच्चा लेकर आता हूँ। दूसरी तरफ चिड़िया के अंडों में से बच्चे निकल आते हैं। वो बच्चे दिखने में बड़े ही सुंदर थे। अरे मेरे बच्चे कितने सुंदर हैं। अब मुझे जंगल में भोजन लेने जाना है। मैं अपने बच्चों को अकेला भी नहीं छोड़ सकती, लेकिन क्या करूं? भोजन के बगैर भी तो गुजारा नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चों, तुम यहीं पर रुकना। अगर कोई तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहे तो तुम मत जाना। मैं अभी तुम दोनों के लिए भोजन लेकर आती हूँ। तभी टूनी चिड़िया जंगल से भोजन लेने के लिए चली जाती है और कालू कौवे की नजर टूनी चिड़िया के बच्चों पर पड़ती है। अरे वाह, ये तो चिड़िया के बच्चे हैं। लगता है मेरा काम बन गया। मैं अभी इनमें से एक बच्चे को उस चील के पास ले जाता हूँ। उसके बाद वो चील मुझे जंगल का राजा बना देगी। तभी वो कालू कौवा उन दोनों बच्चों के पास आ जाता है। अरे तुम तो टूनी चिड़िया के बच्चे हो। तुम्हें पता है कि मैं कालू अंकल हूँ। चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम दोनों को जंगल की सैर करवाता हूँ। नहीं कौवे अंकल, हम आपके साथ कहीं नहीं जाएंगे। हमें हमारी मामा ने किसी के साथ जाने से मना किया है। आप यहाँ से चले जाएं। अरे प्यारे बच्चों, तुम मेरे साथ चलो। मैं आप लोगों को जंगल की सैर करवाता हूँ। आप देखना ये जंगल कितना सुंदर है। नहीं कौवे अंकल, आप यहाँ से चले जाएं। हम आपके साथ नहीं जाएंगे। अगर आप यहाँ से नहीं गए तो हम शोर मचा देंगे। कालू कौवा निराश होकर वहाँ से चला जाता है और सीधा चील के पास पहुँच जाता है। अरे कालू कौवे, तुम खाली हाथ क्यों आ गए? लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। चील बहन, मुझे क्षमा कर दो। मैं आपके लिए कोई शिकार नहीं ला सका। मुझे आज कोई शिकार मिला ही नहीं। तो फिर ठीक है, तुम अपने बेटे राजू कौवे को ले आओ। मैं उसे खाकर अपनी भूख मिटा लेती हूँ। अरे चील बहन, ये आप क्या कह रही हैं? राजू कौवा तो मेरा बेटा है, तो भला मैं आपके पास उसे क्यों लेकर आऊंगा? अगर तुम राजू कौवे को नहीं लेकर आए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। अब जल्दी जाओ और राजू कौवे को लेकर आओ। मुझे बहुत भूख लगी है। कालू कौवा वहां से चला जाता है और सीधा अपने घर पहुंच जाता है। अरे रानी, आज मुझे चील के लिए कोई शिकार नहीं मिला, तो उसने कहा है कि मैं राजू कौवे को लेकर आऊं और वो राजू कौवे को खा लेगी। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? मैं किसी कीमत पर भी अपने राजू को कहीं पर भी नहीं भेजूंगी। उस चील ने कहा है कि अगर मैं राजू कौवे को लेकर नहीं आया तो वो मुझे खा जाएगी। मुझे पता था एक दिन ऐसा ही होगा। मैं आपको समझाती भी रही कि इस चील का साथ छोड़ दें। वो बड़ी ही दुष्ट है। आज वो हमारे राजू बेटे को मंगवा रही है और कल वो हम दोनों को खा जाएगी। ये सारी गलती आप ही की है। अरे हाँ रानी, मैं दूसरे पक्षियों के बच्चों को ले जाकर उस चील को देता था। भला उन पक्षियों पर क्या गुजरती होगी। मुझे आज समझ आया कि मैंने दूसरे पक्षियों के साथ कितना गलत किया। बस मैंने सोच लिया है कि मैं आज के बाद उस चील का साथ छोड़ दूंगा और दोबारा कभी उसके पास नहीं जाऊंगा।